कैसे गुणों की कृपा की जो कृपा निधान तेरा नाम गुणों की खान कृपा की जो कृपा निधान तेरा नाम जो जन जपते तेरा नाम जो जन जपते तेरा नाम उन पर तेरी कृपा जो जन जपते तेरा नाम उन पर तेरी कृपा जानी जान ओ जानी जान जानी जान मेरे भगवान कृपा की जो कृपा निधान तेरा नाम गुणों की खान कृपा की जो कृपा निधान तेरा नाम जो जन तेरी शरणी आए जो जन तेरी शरणी आए मुँह मांगा फल सोई पावे जो जन तेरी शरणी आए मुँह मांगा फल सोई पावे झोलिया भर दो झोलिया भर दो झोलिया भर दो मेरे भगवान कृपा की जो कृपा निधान तेरा नाम गुणों की खान कृपा की जो कृपा निधान तेरा नाम मेरा स्वामी मैं दास तिहारा तू मेरा स्वामी मैं दास तिहारा बिन तेरे मेरा कोई न सहारा तू मेरा स्वामी मैं दास तिहारा
बिन तेरे मेरा कोई न सहारा, बख्शो बख्शो ओ बख्शो 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 बख्शो, मैं अनजान कृपा की जो कृपा ने नाम तेरा नाम गुणों की खान, कृपा की जो कृपा ने नाम सारे जग के पालनहारे, सारे जग के पालनहारे, बिगड़ी किस्मत तू ही संवारे, सारे जग के पालनहारे, बिगड़ी किस्मत तू ही संवारे, तुझ परवानो ओ तुझ परवानो, तुझ परवानो तन और प्राण, कृपा की जो कृपा ने नाम तुझ परवानो तन और प्राण, कृपा की जो कृपा ने नाम तेरा नाम गुणों की खान, कृपा की जो कृपा ने नाम तेरा नाम। भाभी गुरु जी के लिए 4 लाइन लिखी है, पढ़ दें? हाँ आप जय सदगुरु की जय। जब चारों ओर अंधेरा हो तो गुरु का दीप जला लेना, जब गमों ने तुमको घेरा हो तुम हाल गुरु को सुना देना, जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़े तुम अपने गुरु को मना लेना, जब अपने तुमको ठुकरा दे गुरु दर को तुम अपना लेना, जब कोई तुमको रुलाए तो तुम गुरु के गीत गुनगुना लेना, गुरु करुणा का सागर है तुम उसमें डुबकी लगा लेना, तेरी रहमतों के सदके में द्वार मिला है, तेरी कृपा के सदके संतों का प्यार मिला है, हम तो कुछ भी ना थे तेरी बंदगी से पहले भी ये तेरी दया का पात्र है, जो इतना सुंदर गुरु गुरु का परिवार मिला है, करुणा निदान सतगुरु रखता मेरी खबर है, हर पल तुम्हारा सहारा रखता हमें बेखबर है। जय सतगुरु। बहुत अच्छा जय सतगुरु, बहुत जय मनचंदा भैया हैं। आजकल पर्व चल रहा है, जब से नवरात्रि शुरू होती है तो दशहरा आता है, दिवाली आती है, तो स्थूल जो कहानी है वो ये है कि रामचंद्र जी ने रावण को मारा, तो उसी के उसमें और सीता को उन्होंने जो है स्वतंत्र कराया,
और उसके बाद फिर अयोध्या आए तो दशहरा हो गया, दिवाली हो गई। ये रामायण में ऐसे लिखा हुआ कि ये इस तरह से कथा थी, भगवान राम ने वनवास काटा फिर वापस आए। तो जैसे रामायण की हम बात करते हैं, तुलसी की रामायण की बात करते हैं, तो उसमें जो मूल अभिनेता है वो राम है, हम राम की बात करते हैं। और वाल्मीकि की रामायण में मूल जो अभिनेत्री है वो सीता की बात करते हैं, अगर कभी उसकी विवेचन किया जाए। लेकिन अगर अध्यात्म के तौर पर देखा जाए तो अध्यात्म ये कहता है कि आप सब राम हैं, आप सब राम हैं, और आप जो है सीता को यानी शांति को ढूंढ रहे हैं। आप खुद राम हैं, अध्यात्म कहता है आप भगवान हैं। हम ब्रह्मसी उसको दूसरे भाषा में कहते हैं, जिसको हम मानते नहीं है कि हम राम हैं। अगर आज की तारीख में आप हमसे कहें कि मनचंदा जी आप राम हैं, तो मुझे विश्वास नहीं होगा। लेकिन इसको अध्यात्म में, रामायण को अध्यात्म से जैसे गुरुजी ने बताया है वैसे अगर जोड़ा जाए तो हम खुद राम हैं, हम सीता रूपी शांति को ढूंढ रहे हैं। अब मुझे पता नहीं है कि शांति कहाँ मिलेगी। उम्र की दहलीज पे इतनी यात्रा करके हम पैदा होते होते 70 साल की उम्र में आ गए तो शांति कहीं दिखाई नहीं दी। अब राम को भी शांति नहीं मिली, सीता नहीं मिली, तो उनको जो है जरूरत पड़ी गुरु की। तो उसमें कुछ कवियों ने, कुछ लेखकों ने ये कहा कि गुरु जो थे वो हनुमान थे। हनुमान ने रामचंद्र जी को राह दिखाई और राह दिखा के उन्होंने उनको शांति तक पहुंचाया। वो हनुमान जी ही थे और जिसकी हम जो है उपेक्षा करते हैं, गुरु की जो है वो उपेक्षा कर देते। हनुमान जी ने उनको चित्रकूट से ले जाकर रामेश्वरम में समुद्र के किनारे तक ले गए। इतनी वानर सेना इकट्ठी की गई, उसी वानरों के बल पे उन्होंने दो भाइयों के बीच में, बाली और सुग्रीव के बीच में फैसला कराया। लेकिन उनके जो दिशा निर्देशक थे वो अप्रत्यक्ष रूप से हनुमान थे। राम, हम अध्यात्म कहता है कि हम, आप राम हैं, आपको सीता तक जाना है, अपने रूप तक जाना है। तो गुरु जो है उसमें जो है हनुमान जो है, हनुमान जी वो पुल बनाकर हमको वहां तक पहुंचाते हैं। हमको वहां तक पहुंचाने में उनकी आवश्यकता और उनकी जरूरत महसूस होती है। अगर हम रामायण को इस तरीके से देखें तो बिना गुरु के, बिना हनुमान जी के रामचंद्र जी भी चित्रकूट से उतनी दूर समुद्र के किनारे नहीं जाते। शांति को ढूंढ के, सीता को ढूंढ के कौन लाए? हनुमान जी लेके आए। तो हमारे अंदर जो विषय ईर्ष्या, द्वेष, मोह, ममता भरी हुई है, गुरु, हनुमान रूपी गुरु जो है हमको उसमें से निकाल कर हमको हमारे दर्शन कराकर उस शांति तक ले जाता है। अब गुरु की जो महत्व को हम भूल जाते हैं या नहीं समझ पाते हैं तो हम उसी में घूमते रहते हैं। तो कितने ही उम्र हो जाए तो ये कहते हैं अरे मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। अभी बच्चों को क्या पता है? मुझे पता है ना, मैं बताता हूँ आपको। ये धारणा लेके हम चलते हैं तो अगर असलियत में देखा जाए तो मनचंदा जी को एक बूंद भी पता नहीं, एक रत्ती मार भी पता नहीं है। अगर हनुमान रूपी गुरु, हमने गुरु को हनुमान जी की इस कहानी में ऐसे दिया कि भाई हनुमान जी गुरु हैं, वो रास्ता दिखा रहे हैं, कि अगर हम उनकी शरण में नहीं गए, गुरु की शरण में नहीं गए और गुरु के राह पर या गुरु के वचनों पर हमने अपनी आस्था नहीं पैदा करी तो हम अपने जो मनुष्य जीवन पाया है उसके उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते।
हम उसी गोल 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 घूमते रहते हैं। हमको राह दिखाने वाला कोई नहीं है। हमको राह दिखाने वाला कौन है? गुरु है। गुरु हमको कई भाषाओं में, कई क्रियाओं में, अपने चाल चलन से, अपनी क्रियाओं से हमको वो बताने की कोशिश करता है कि तुम इस जिंदगी में मानव शरीर लेकर क्यों आए। तो जब इस बात का आभार आपके सत्संग से हमको महसूस होता है, गुरु के सत्संग से महसूस होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे यार, मैं कितनी गलती कर दी, कितनी जिंदगी हमने अपनी जो है ऐसे ही व्यर्थ में गंवा दी। अब हम उसकी तलाश में, तब ये क्या होता है, एक तरह से जिज्ञासा का पौधा, अगर हमने आस्था रखी है गुरु में, तो जिज्ञासा का पौधा, उसमें पानी पड़ता है, गुरु के वचन पढ़ते हैं तो वो बड़ा होने लगता है। नहीं तो क्या होता है, इस संसार में पूरा दिन, पूरी जिंदगी, पूरा हफ्ता, पूरे महीने, पूरे साल हम ऐसे ही गुजार देते हैं और हमको सब नॉर्मल लगता है। हमको लगता है सब ठीक है, हमने तो कोई गड़बड़ किया नहीं, हमने किसी को दुख पहुंचाया नहीं, हमने किसी को अपशब्द कहे नहीं, हमने किसी का पैसा मारा नहीं, लेकिन हम उस माया जाल में गोल गोल घूमते रहे, पूरी जिंदगी पार कर गए। अगर गुरु पे आस्था नहीं रखी तो हमारा जो है जिज्ञासा का पौधा जो है, उसमें पानी पड़ेगा ही नहीं, पौधा बड़ा होगा ही नहीं। उसे समय समय पर धूप, जैसे हम पौधा एक करके लगाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये पौधा लगाया, हमने ये पौधा लगाया है, हम ये आपने कहा कि ये अनार का पौधा है, इससे अनार निकलेंगे, तो हमने कहा फिर पौधा ले आए घर, हमने लगाया, हमने कहा अब कल से हमको अनार मिलना चाहिए, लेकिन अनार मिलेगा नहीं। पौधे का बीज आपने दिया, फिर आपने उसकी क्रिया विधि बताई, आपने हमसे कहा कि इस पौधे को ले जाके आप यथा स्थान पे बोइएगा, इसे खाद, पानी, धूप, हवा दीजिएगा, तब ये बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद इसमें 1-2 साल तक इसकी रक्षा करिएगा। जब ये बड़ा होगा तो इसमें पत्तियां निकलेंगी, फूल निकलेंगे, फिर फल निकलेंगे। जब उन फल को आप खाएंगे तो आपको जो है महसूस होगा कि ये अनार का पौधा। अब गुरु ने हमको जो राह दिखाई, तो उस पौधे को बड़ा करने का कार्य भी हमको अपने परिश्रम से गुरु की आस्था को अपने दिल में बिठा के करना पड़ेगा। अगर हमने जब एक संसारिक पौधे से हम अनार की या सेब की इच्छा रखते हैं कि ये पेड़ बन के हमको फल मिल जाए, तो फल के लिए हमको कितनी प्रक्रिया करनी पड़ती है। उस प्रक्रिया में तमाम बार हमको रात में बैठ के उस पेड़ की रक्षा करनी पड़ती है, कोई जानवर खा न जाए, कोई बंदर उसके जो है खिला के उसको तोड़ न दे, कहीं उसमें कीड़े न लग जाए। अब देखिए कीड़े, देखिए सारी जिंदगी गुरु के साथ हम अपने को जोड़ें, तो ये जो संसार की चीजें हैं ये सब अध्यात्म रूप है, लेकिन हमारी आंखें खुली नहीं है। तो देखिए जैसे कहते कीड़े न लग जाए, तो अब इसको अध्यात्म तौर पे लें, हमारे मन में भी कीड़े न लग जाए। तो ये कीड़े कौन से हैं जो चुपचाप आकर हमारे नहाने धोने के बाद, अच्छे कपड़े पहनने के बाद और डियो सेंट लगाने के बाद भी लग जाते हैं मन में, जिसका हमारे घर वालों को, हमारे पड़ोसियों को, किसी को पता नहीं लगता है। हमको भी पता नहीं लगता कि ये कीड़े हमको लग गए। वो कीड़े जो है जब पनपने लगते हैं तब पता लगता है कि मनचंदा जी बहुत द्वेष करते हैं, मनचंदा जी में बड़ा मोह है, मनचंदा जी में बड़ा क्रोध है। जब ऐसी आवाजें गुरु के अप्रत्यक्ष दया से, कृपा से हमारे पास आती है, तो हम उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। हम कहते नहीं, हमने कब किया, हमने तो कुछ किया नहीं। ऐसे ही अपना जीवन जो है हम पार कर देते हैं। बड़ा दुख होता है मुझे
अपने जीवन के बारे में सोच के कि गुरु धन पा के भी हम उस मकाम पे नहीं पहुंच सके या उस मुकाम तक हम लोग नहीं हम आ सके, तो उसका क्या कारण था? हम उसी में घूमते रहे। एक हंसी की कहानी है छोटी सी, मैं बताता हूँ। एक आदमी था, बहुत वृद्ध था, उसका जो बहुत बड़ा परिवार, उसके 5 बेटे थे, बहुएं थी, लड़कियां थी, उसके 2 लड़कियां थी, वो दामाद भी थे, शादी उनके भी बच्चे थे। इनका इतना भरा पूरा परिवार था। अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी की यात्रा खत्म होने लगी, लेकिन वो अपने बाहुबल से, अपनी बुद्धि से पूरे घर की ज्वाइंट फैमिली को चलाता था। तो वो वहां का एक तरह से मुखिया था। अब उसकी तबीयत जब बहुत खराब होने लगी, धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा, तो इतना बीमार हो गया कि उसको डॉक्टर्स घर पे देखने आने लगे। उसके घर पे ही नर्सिंग होम बना दिया गया, ये घर पे इसको देखा जाए, दादाजी को जो है बाहर न भेजा जाए, हम लोग यही सेवा करेंगे। 1-2 नर्स लगा दी, नौकर चाकर लगा दिए, सही अच्छी हवा आए, खिड़कियां अच्छी तरह से खोल दी, ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम हो गया, सब इंतजाम उनके लिए कर दिया गया। अब जैसे मैंने बताया कि जिंदगी हमने पूरी की और जीवन की अंतिम यात्रा तक आ गए, तो वो सेठ जी भी जो है अंतिम यात्रा तक आ गए। अब वो धीरे धीरे उनकी वाणी बंद होने लगी। जो कहते हैं लोग कि जैसे आदमी के अंतिम दिन होते क्षण आता है, तो जैसे आंखों में दिखाई नहीं देता, उनसे भाषा नहीं बोल पाता, इसी तरह से उनकी प्रक्रिया भी होने लगी। सारे बेटे बहुएं सब किनारे पलंग के चारों तरफ आ गए। वो थोड़ा थोड़ा बुदबुदाने लगे, ब ब ब ब करने लगे। तो लड़के कहने लगे कि ये जो है डॉक्टर को बुलाओ, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, ये क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ तो समझे हम लोग। तो एक लड़का बोला, ये बोल रहे हैं बक्सा बक्सा, कोई किसी बक्से के बारे में बताना चाह रहे हैं, कोई बक्सा है जो इनके पास है जिसमें कुछ सामान रखा है, उसके बारे में बोल रहे हैं। दूसरा बोला, नहीं नहीं, ये बैंक के बारे में बोल रहे हैं, ब कर रहे हैं, ये बैंक के बारे में बोल रहे हैं। तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर से बुला के कहा कि ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप कम से कम ऐसी कोई दवा दें कि कुछ तो बोल लें, हम लोग सुन लें कि क्या बोलना चाहते हैं, इनकी अंतिम इच्छा क्या है। तो डॉक्टर ने कहा, देखिए मैंने पहले भी आपको कल शाम को कहा था कि इनकी जिंदगी के क्षण जो है बहुत कम है, फिर भी आप कहते हो, तो एक लाइफ सेविंग ड्रग आती है, 50,000 रुपए की है, मैं इंजेक्शन लगा दूंगा, तो ये थोड़ा सा शरीर में ताकत आएगी, लेकिन थोड़ी सी आएगी, तो ये बोल पाएंगे। तो उन्होंने उनको जो है कहा, आप लगाइए, इंजेक्शन लगाइए इनको। जब जिंदगी के आखिरी क्षण आ ही गए, तो हम लोग सुने तो कि क्या कहना चाहते हैं। अब सारे लोग व्याकुल कि आदमी जा रहा है तो क्या कहना चाहता है। तो डॉक्टर ने उनकी इच्छा अनुसार उसको 50,000 की इंजेक्शन लगा दी। तो वो बा करने लगे, जोर जोर से बा करने लगे। तो वो कहने लगे कि ये बोल नहीं पा रहे हैं, इंजेक्शन लग गया, 50,000 रुपए हम लोग का लग गया, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक इंजेक्शन और भी लगाई जा सकती है, 2 इंजेक्शन से ज्यादा नहीं लगती है, तो ये पूरा शब्द बोल देंगे। तो उन्होंने कहा, नहीं लगाइए, हम 50,000 रुपए और दे देते हैं। बड़े लड़के ने कहा, 50,000 रुपए और दे देते हैं। ये बक्सा बोल रहे हैं या बैंक बोल रहे हैं, कुछ है जो इनके पास धन है जो बताना चाह रहे हैं हम लोग। उसने उनके कहने पे दूसरी इंजेक्शन भी लगा दी। तो उन्होंने और सबने अपने कान जो है उनके मुंह के पास लगा दिए कि कुछ बोलेंगे सेठ जी, दादाजी कुछ बोलेंगे। दादाजी ने बोला, रह गई थी, उन्होंने बोला, बकरी सब्जी खा रही है। इतना कह के वो गुजर गए। अब लड़के और बहुएं के चेहरे ही उड़ गए, कहने लगे दादाजी गुजर गए, कह रहे बकरी सब्जी खा रही है। छोटे वाले नाती जो थे राकेश और सुरेश, वो दौड़े दौड़े कहे, हाँ पापा, बाहर बकरी जो है सब्जी खा रही है। हम लोग सब जो उनकी, क्योंकि वो सीरियस कंडीशन में सब कमरे में इकट्ठे हुए थे हॉल में, वहां बकरी सब्जी खा रही थी। दादाजी को इसका ज्ञान था, उन्होंने ये बोल दिया और फिर वो गुजर गए। अब लड़के और बहुएं कहने लगे 50,000 2 बार लगाया और दादाजी कह गया बकरी सब्जी खा रही है।
तो हमारा कहने का ये तो एक हंसी की ऐसे सरकास्टिक तरीके से कहानी थी। हमारा मन, देखिए सेठ जी की बात तो लगता है हमको देख के कि हम लोग सब एक बात से, इस बात से आप लोग सहमत होंगे कि सेठ जी बहुत बेवकूफ थे। क्या सब्जी खा रही थी, खुद को देखते, थोड़ी सी सब्जी खाती, उनकी खुद जान पे बनाई थी। बच्चे भी कहने लगे कि दादाजी जो है बेवकूफ थे, सब्जी के लिए इतना क्यों परेशान हो रहे थे। 2 रुपए की सब्जी, 100 रुपए की सब्जी, और उन्होंने 100 रुपए 1 लाख रुपए की इंजेक्शन लगवा दी है हम लोग को। तो अब ऐसी मूर्खता या ऐसा जो हमारी आसक्ति फंसी हुई है, तो क्या हम दिन भर में, हफ्ते में, महीने में, साल में ऐसा नहीं करते हैं? ऐसा करते हैं ना। हम तो अपने को देखते हैं कि हम भी ऐसा सेठ जी की तरह से करते हैं कि सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। हम बकरी सब्जी खा रही है, हमारा ध्यान भी उसमें लगा रहता है। तो हनुमान रूपी गुरु ने बीच बीच में जो आस्था हमको जगाई, या वो बीज उन्होंने दिया बोने के लिए, उसकी हमने रक्षा नहीं की। हमारा मन जो है वो बाहर ही बाहर घूमता रहा और बाहर ही बाहर को चक्कर लगाता रहा। तो उसी में हम जो है गोल 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 घूमते रहे, उसी विषय वासना में जो है घूमते रहे, उसी में जिंदगी का मजा लेते रहे, और वही मजा हमको अच्छा भी लगने लगा। बहुत दिन तक जो है हम लोग ऐसे स्थान पे रहे जहां पे कोई बहुत दूर पे कोई बूचड़ खाना हो, या कहीं पे जो है फूलों का बगीचा हो, तो आपको उसकी खुशबू या उसकी महक जो है हवा में चल के आती रहेगी। तो जब कोई आपके घर नया आएगा तो कहेगा, अरे भाई आपके घर में बड़ी बदबू आती है। तो अब कहें हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर पे बूचड़ खाना है, जो हवा चलती है तो उसकी बदबू आती है, लेकिन हमको वो बदबू महसूस नहीं होती है। वो जो नया आदमी 2 रात रहने के लिए आया है उसको महसूस होती है। कहले भाई साहब आपके बदबू बहुत आती है। या हमारा घर किसी जो है बहुत बड़े बगीचे के बगल में है, तो कहेगा भाई आपके घर से खुशबू बहुत आती है, लेकिन हमको नहीं आती है, क्योंकि हम तो उसके आदी हो गए। हमको वही चीज अच्छी लगती, हमको ये ध्यान नहीं आता है कि हमको इस बदबू से बचा जाए या हमको इससे दूर जाया जाए, तो हम उसी में ही खुशी और राजी हो जाते हैं। ऐसे ही हम भी देखते हैं कि संसार में चलते चलते हम भी उसी में ही जो है राजी हो गए, उसी में रच पड़ गए। तो हम उस लक्ष्य तक या उस शांति रूपी सीता तक नहीं पहुंच पाए, जबकि राह जो है वो गुरु हमको पल पल सिद्धांत से, वाक्यों से, किसी के अप्रत्यक्ष भाषा से हमको देता है, आवाज देता है कि ये जो है, जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, ये जिंदगी नहीं, ये जिंदगी तो हमारे शरीर की व्यावहारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए है, लेकिन इससे ऊपर भी एक चीज है। आप देखें या हम देखें कि जो चीज या जो कर्म हम करते करते जिंदगी के इस मुकाम तक आ गए, तो हमारे बच्चे भी वही चीज करके करके उसी मुकाम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वो भी तो यही समझते हैं कि पहले हम नौकरी कर ले, पैसा आने लग जाए, फिर शादी कर ले, फिर फैमिली बन गई, फिर उनकी देखभाल करने लग गए, फिर उनकी देखभाल के लिए पैसा जोड़ने लग गए, फिर दुख सुख की घड़ियां शुरू हो गई, फिर उसके बाद जो है शरीर ढलने लगा, तो शरीर की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। जो काम हम 18 से 20 साल 30 साल की उम्र में कर सकते थे, वो हम 60 और 70 साल की उम्र में नहीं कर सकते हैं। जबकि ज्ञान हमको हर कार्य का है। बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है इंसान की कि वो संसार की हर बात एक पलक में समझ लेती है। एक पलक में कुंडी कैसे खोली जाएगी, पलक कैसे बुझाया जाए, पंखा कैसे बंद किया जाएगा, टीवी को ऑफ करना चाहिए, घर छोड़ के जाएंगे तो गैस बंद कर देनी चाहिए, कोई स्विच खुला न रह जाए, सब अकल है। लेकिन ये अकल नहीं है
कि जो हम जिंदगी के से आए हैं, अब हमको ये घर छोड़ के जाना है या ये शरीर रूपी जो है मंदिर छोड़ के जाना है, तो इसके लिए हमको कौन से एसी का स्विच ऑफ करना चाहिए, कौन सी गैस को बंद करना चाहिए, कौन से दरवाजे के लिए ताला लगाना चाहिए, ये हमने नहीं कभी सोचा, हम देखा नहीं, क्योंकि हमने कभी भी इस बात पे नहीं दिया। तभी कहते हैं कि बिना गुरु के, बिना, और फिर गुरु मिल भी जाए ये हमारा भाग्य, गुरु मिल गया, उसके बाद भी हमारा भाग्य जगना चाहिए कि हमारी फुल आस्था, विदाउट एनी डाउट्स, बिना किसी शंका के उसमें स्थापित हो जाए। अगर बिना शंका के और बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी क्रोध के, बिना किसी वासना के, अगर आस्था जो है गुरु में स्थापित हो जाए, गुरु मिल गया, वन पार्ट कि गुरु मिल गया, गाड़ी स्टेशन पे आ गई। अभी स्टेशन पे गाड़ी पे टाइम पे चढ़ना क्यों, गाड़ी तो थोड़ी देर के लिए रुकी है ना, हम अपना सामान लेके हम गाड़ी में चढ़ जाए तभी तो यात्रा हो पाएगी। तो गुरु मिल गया, फिर गुरु की बात पे आस्था रख के हम उस पे चले, उसको देखें। इसी के लिए जो कहता है कि भाई ऐसा नहीं हो पा रहा है, हम बहुत बिजी हैं, हम फंस गए हैं, बकरी सब्जी खा रही है तो हमारा मन उसमें लगा हुआ है, हम मानते हैं ये बात को। इसीलिए वो सत्संग का महत्व, नहीं तो सत्संग का महत्व क्यों सत्संग का महत्व, जो चीज सत्संग में आप बताते हैं तो क्या हमको पता नहीं है या हम जानते नहीं है, हम या कोई और भी आदमी हमसे अच्छा जान सकता है, हमसे अच्छा बोल सकता है, हमसे अच्छे उदाहरण दे सकता है, लेकिन बिना सत्संग के, बिना गुरु की आस्था के हम उस दरवाजे में या उस बक्से की कुंडी को हम खोल नहीं पाते। इतना ही बयान, इसीलिए कहते हैं कि आप सत्संग में अगर हम बैठे, हम सुने, समझने की कोशिश करें, एक पल भी जो है जाया ना करें, चाहे वो सत्संग थोड़ी देर के लिए मिल जाए, आधी घड़ी से मिल जाए, आधी से भी पुनिहाद का मिल जाए, तो वो हमको कुछ न कुछ दे जाएगा। हम जब जाते हैं, कोई कहता है कि भाई बनचंदा जी दिवाली आ गई है, सेल लगी हुई है, सेल में चलिए, और मैं कहा भाई सेल तो लगी है लेकिन आज तो टाइम हो गया है, वो कहते रात 11 बजे तक जो है मार्केट बंद हो जाएगी, फिर दूसरे दिन खुलेगी। अरे कहने लगे 10 बजा है, चलिए थोड़ा ले लीजिएगा, कुछ ही ले लीजिएगा, जो मिल जाए मिल जाएगा, कल पता नहीं बारिश हो क्या हो, न पहुंच पाए। अब देखिए, हम सोचते हैं अच्छा अब आधे घंटे के लिए पहुंच जाए, कोई चीज खरीद ले, ये खरीद, घर में कोई जरूरत है या नहीं है, इसको तो मारिए गोली, हम उसके कैसे ललायत होके पहुंच जाते हैं। उसी तरीके से सत्संग जब होता है तो सत्संग में भी अगर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पूरा सत्संग, आधा सत्संग, प्रयासरत होना चाहिए। प्रयासरत होने से ये लालसा होनी चाहिए, कभी ऐसा मन में आए अरे यार आज तो सत्संग का टाइम ही नहीं मिल पाया, ऐसा काम था, बाहर निकल गए और आ ही नहीं पाए, बताओ इस समय आए 9:45 बजे, अब तो सत्संग खत्म ही हो गया। क्या ऐसी मन में भावना आई क्या? अगर नहीं आई तो क्यों? वी आर नॉट मिसिंग एनीथिंग, हमको किस बात का दुखी नहीं हुआ, अरे हो गया सत्संग, चलो शाम का सुन लेंगे, उसमें क्या है, कल सुबह का सुन लेंगे। हमने उसकी उतनी महत्व, हमने मतलब हमारे मन ने उतनी महत्व उसकी नहीं जानी, नहीं करी। तो ये भी एक कमी है जो हमें अपने मन में खुद जांचनी है कि अगर हम दिन भर खाना न खाएं तो हमको शाम को महसूस होता है कि आज हमने खाना नहीं खाया, आज इतना काम था कि नहीं खाया, लेकिन ऐसा कभी नहीं महसूस होता हमको कि आज सत्संग नहीं सुन पाए, आज जो गुरु की वाणी चल रही थी हम उससे जो है वंचित रह गए। ऐसा मन में अगर आता है तो समझ लीजिए कि हम सही राह पे हैं। अगर ऐसी कमी महसूस होती है तो अब ये हम अपने अपने मन की विवेचना करके देखें कि जो बैठे हैं घर में,
जो हमारी तरह से हैं, सुन रहे हैं, वो तो ठीक है। जो कार्य में लगे हुए हैं, जो उनमें जिंदगी के कर्तव्य बहुत बाकी हैं जिनको पूरे करने हैं, उनके मन में भी अगर ये कमी महसूस दिन भर की महसूस होती है, तो ये बहुत ही अच्छे लक्षण हैं हमें अपने आस्था के पौधे को बड़ा करने के। इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि हम गोल गोल घूमते हैं तो गुरु की पहचान, गुरु का मिलना, गुरु के वाक्य सब उपलब्ध है हमारी जिंदगी में, लेकिन अगर हमारी आस्था उस पर नहीं बैठी हुई है पूर्ण रूप से, या उसकी इम्पोर्टेंस या महत्व या जरूरत नहीं जिंदगी में महसूस हो रही है, तो वो चीज हमारे लिए उतना फल नहीं दे पाएगी जितना फल हमको वो सक्षम गुरु दे सकता है। गुरु की बहुत महिमा है। गुरु की महिमा इसलिए है कि बिना गुरु के तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिना गुरु के तो हम अपने मन की सफाई कर ही नहीं सकते। आप देखिए, जब हम दूध वाला आता है या कभी हम दूध जो है लेते हैं, तो पतीले को एक बार कैसे धो लेते हैं? अरे जब पतीला रात में धुला हुआ था, फिर भी उसमें दूध डालने से पहले एक बार पानी से क्यों खंगाल लिया आपने? मैंने कईयों को देखा है, मैंने कहा ये कल धुला था ना, तब इसमें कोई खराबी थी नहीं ना, फिर भी दूध देते समय आपने इसको हल्के पानी से फिर हल्के से धो के उल्टा कर दिया। कहेंगे कोई भी कमी रह जाएगी जो हमको नहीं भी दिख रही है तो दूध फट जाएगा, फिर नई मशक्कत करनी पड़ेगी, ये दूसरा दूध लाओ, फिर उबालो, फिर ये करो। तो वो जो कमी, जो खराबी हमको उस पतीले में नहीं दिख रही है, लेकिन दूध गर्म करने वाला जो आदमी है, जो मतलब योग्य आदमी है, जो जानकार आदमी है, वो समझता है कि इसमें कुछ न कुछ लगा हो सकता है जिससे दूध फटने के चांसेस हो सकते हैं, तो वो जो कहता नहीं एक बार पानी से इसको धो। तो हम जब बाहर पदार्थ के लिए इतनी जो है सावधानी बरतते हैं, तो मन के लिए भी इतनी सावधानी गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे मन में ये हमको ये ऐसा विवेक दो भगवान जी, ऐसी हमको जो है ताकत दो, जो हम अपने अवगुण को, अपनी कमी को, अपने अज्ञान को हम पहचान सके और फिर उसको दूर करने का प्रयास करें। ऐसी भी एक प्रार्थना, ये भी बहुत जरूरी है। कहते ने छोटे बच्चे को जब होता, कहते हैं भगवान रात में सोया करो तो बेटा कहा करो भगवान मुझे सद्बुद्धि दो। छोटे बच्चे को हम ये सिखाते हैं कि भगवान हमें सद्बुद्धि दो, या उससे कहते हैं कि तुम अच्छा ऐसा करो बेटा, तुम बेटी ऐसा एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैबन पुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। हमने इतनी प्रार्थना उसको सिखाई 7 साल के 8 साल की बच्ची को। अभी उससे पूछे जाए कि इसका अर्थ क्या है, तो अर्थ उसको पता नहीं है, अर्थ हमने उसको समझाया भी नहीं। लेकिन हमारी ये है कि वो प्रार्थना करे, भगवान से प्रार्थना करे। तो ऐसे हमें भी, ये हम व्यावहारिक तरीके से उसको दुनिया भर की बकवास करने से रात में प्रार्थना करके सोए, चलो ये हमने उसको अच्छी बात सिखा दी, हमारे दिमाग में आया, हमने सिखा दी। लेकिन ऐसी ही प्रार्थना हमें अपने मन के प्रति गुरु जी से करनी चाहिए, अकेले में बैठ के, कि भगवान जी, गुरु जी हमको राह दिखाइए, हमको जो है उस स्थान पर ले जाइए जिस स्थान पे आप मुझे ले जाना चाहते थे, या उस स्थान पे जहाँ पे शांति मिल जाए। ऐसी प्रार्थना भी करनी चाहिए। पुकार हम काहे की करते हैं? हम मंदिर जाते हैं तो पुकार काहे की करते हैं? हम पुकार हमेशा जो है बाह्य पदार्थों की करते हैं। कभी भी आप देखिए कि वो ऐसा हो गया, तो वो जो है देखिए वो हो गया कि हमको जो है क्या कहते हैं वहां जाना था, ट्रेन लेट हो गई, लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा हो गई कि हम पहुंच ही नहीं पाए। जब पहुंचे तो ट्रेन हमसे ज्यादा लेट थी, हमने ट्रेन पकड़ ली। गुरु की कितनी महिमा है, हमको ट्रेन मिल गई, छूट नहीं पाई। हम
क्या कहते हैं, दिल्ली से आ रहे थे, बहुत तेज बारिश हो रही थी, अभी की बात है, बहुत बारिश हो रही थी, तो हवाई जहाज बहुत धड़धड़ हिल रहा था। गुरु जी की महिमा है, हम सही सलामत अमौसी एयरपोर्ट पर उतर गए। ये गुरु जी की कृपा है। ये हम क्या है, इसमें गुरु जी की कोई कृपा नहीं है, ये हमारा अपना प्रलोभन है कि हम जिंदा बच के नीचे उतर आए। गुरु जी की तो कृपा ये है कि तुम भैया ये संसार के वाह्य पदार्थों से मोह अपना भंग करके अध्यात्म की तरफ बढ़ो। ये गुरु की इच्छा है, ये गुरु जी के प्रवचन है, ये गुरु जी की मर्जी है, ये गुरु जी का उद्देश्य है। ये जो भी हम गुरु जी की कृपा देखते हैं, वाह्य पदार्थों के लिए सोचते हैं, वाह्य पदार्थ देखते हैं। अभी की बात है, 3 दिन पहले की बात है, जब मैं दिल्ली से लौट रहा था, बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो उसने कहा, और हम लोग दिल्ली से एयरपोर्ट से हवाई जहाज में बैठने के लिए, वीनू जी का घुटना टूटा हुआ, हमारे पैर ठीक से काम करते नहीं, छाते में पकड़ के उन लोगों ने हम लोग को जब बस से बिठाया, बस से हवाई जहाज में सबको बिठाया। जब वहां पे वो चलने लगा हवाई जहाज, तो पायलट ने अनाउंस किया कि आप लोग चिंता न करें, मैं आप लोग को सेफली वहां पहुंचा दूंगा। ये उसने अनाउंस किया, क्योंकि मौसम बहुत दिल्ली में खराब था और 2 अलग से पायलट भी पीछे बिठाए गए इंडिगो फ्लाइट पे। हम जब नीचे उतरे तो हमने कहा कि गुरुजी बड़ी कृपा है, सही सलामत आ गए। क्या हुआ? अगर हवाई जहाज जो है अगर एक्सीडेंट ही हो जाता तो क्या गुरुजी की कृपा नहीं होती? हमको बुला लेते जल्दी, या हमको पहुंचा दिया उसने लखनऊ, ये गुरुजी की कृपा है। ये सब वाह्य पदार्थ है, मैं ऐसा सोचता हूँ, ये मेरी धारणा है कि वाह्य पदार्थ है। हमने भी गुरुजी से प्रार्थना की, भाई सही सलामत पहुंचाना। मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं, जो मर्जी हो गुरुजी करो, हमें ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहा। मैं सच बात बताता हूँ, मैंने भी कहा भैया देखना, संभाल के पहुंचाना, ये तो इंसान है, ऐसा कह रहे हैं सभी लोग। 72-75 आदमी बैठे थे, तो वो पहुंच गया हम लोग। ये सब तो ठीक है, लेकिन साथ में जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं आपके मन तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूँ कि हमारी प्रार्थना जो है अध्यात्म के प्रति जरूर होनी चाहिए गुरु जी से। वह पदार्थ तो सब मिलेंगे आपको, और उसके लिए कोई कहे न कहे, कोई बताए न बताए, हम अपने आप से मांगते हैं। छोटा बच्चा भी 3री क्लास का बजाता, भगवान हमको, उसको किसने कहा भगवान हमको पास करना, ये भगवान से मांगो। लेकिन ये वाह्य पदार्थ की एक प्रवृत्ति रहती है, जीव आत्मा की, ये वेदांत बताता है, जीव आत्मा की ये प्रवृत्ति रहती है कि वाह्य पदार्थ के लिए भगवान से मांगता रहता है कि हम तुमको प्रसाद चढ़ा देंगे, हम जो है भोजन करा देंगे, हम जो है भगवान इसका दान दे देंगे। हम ये वाह्य पदार्थ के लिए कहते हैं। कभी हम ये नहीं कहते कि भगवान जी ये जो 10 घर, हमारे घर से 10 घर वाले में जो बाबूजी बहुत बीमार हैं, भगवान जी आप उनको जो है थोड़ी सी जो है उनके स्वास्थ्य को ठीक करिए। ऐसा मांगने के लिए हम मंदिर नहीं जाते। हम जब भी जाते हैं तो अपने मांगने के लिए जाते हैं, हम और हमारे बच्चे ठीक हो जाए, हम ठीक हो जाए, हमारे सुख सुविधा रहे, हमारा कोई जो है खराब ना हो, इसलिए। और उसमें हमको गुरु जी की कृपा दिखाई भी देती है, और दिखनी भी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है गुरु जी की कृपा से ही हो रहा है। और गुरु जी की कृपा से ये भी बात सही है, इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसको हम गलत भी नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारा मन बकरी सब्जी खा रही है, ये तो नहीं अटका हुआ है। अगर अटका हुआ है तो हमको गुरु जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुजी हमको अध्यात्म की सही राह दिखाओ। ये बहुत जरूरी है, बहुत माइन्यूट और बहुत ही जो है सूक्ष्म ये जो है प्रार्थना है कि इस प्रार्थना को हमें बराबर गुरु जी से करते रहना चाहिए। कहते नहीं है कि मुलाकात हो ना हो, लेकिन दरवाजे खटखटाते रहना चाहिए। मुलाकात हो ना हो, दरवाजे खटखटाते रहना चाहिए। तो ये तो जो शेरो शायरी है, ये सब है, तो ये हम गुरु के प्रति लगाते हैं कि गुरु जी
के पास भी दरवाजे खटखटाते रहना चाहिए। हम खटखटाते हुए दरवाजे से हमेशा जो है वाह वस्तु की डिमांड करते हैं, मांगते हैं। कभी हम गुरु जी की डिमांड नहीं करते कि भगवान जी कभी तो हमें भी वो रास्ता दिखाइए जिस रास्ते पे आप मुझे ले जाना चाहते थे, या जिस रास्ते के बारे में आप जानते थे। हम ऐसी बातें, और ये प्रार्थना अगर हमारी स्वीकार हो गई तो जैसे वाह पदार्थ की हमारी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है तो कितने खुश हो जाते हैं। लेकिन वो सब क्या होता है, क्षणिक। अगर ये वाली प्रार्थना हमारी स्वीकार हो गई तो कैसा रहेगा, इसका मूल्य आप लगा के देखिएगा कि अगर ये प्रार्थना हमने कर ली और ये प्रार्थना गुरुजी ने स्वीकार कर ली और हमारे मन में जो हमारे ज्ञान के चक्षु खुले, हमारा विवेक जगा, हमारे मन में शांति आई, तो कैसा प्रतीत होगा। उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है, वो तो अमूल्य है सब। वो तो सब अमूल्य, कैसी बड़ी चीज हमने मांग ली भगवान से, हमने अपने गुरु जी से कैसी बड़ी चीज मांग ली, उसका कोई मूल्य नहीं। और जो चीज हमने मांगी वो आज है, कल रहेगी, परसों रहेगी, नरसों रहेगी, फिर एक दिन जाएगी। वो नहीं जाएगी तो हम जाएंगे, कोई ना कोई तो जाएगा, कभी खो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगी। संसार की कोई भी चीज देखिए, एक साहब मिले, उन्होंने कहा मनचंदा जी मैंने ये मोबाइल लिया है अमेजोन से, सस्ते में लिया है, बहुत अच्छा है, ये 68,000 रुपए का है। मैंने कहा अच्छा भाई देखिए जरा, हम भी तो छू के देखे, भाई हम ले नहीं सकते तो छू तो सकते हैं। कह हाँ छू के देखिए आप। हमने छू के देखा, उसको अच्छा लगा, अब वो देखा, छू के वापस कर दिया। फिर वो घर गए, चले गए, और उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद उनका फोन आया, 1 घंटे बाद। कहले मनचंदा जी वो मोबाइल फोन में आपके घर पे तो नहीं भूल गया। मैंने कहा नहीं, मेरे घर पे तो बुलेट। चले यार वो मैं ओला करके आया था, पता नहीं ओला में रह गया या यहाँ रह गया, और मैं बड़ी परेशानी में, फोन घंटी भी जा रही है, कोई उठा भी नहीं रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ रह गया। तो मैंने कहा कहाँ रह गया भाई, हमने भी देखा। मैंने कहा यार घर वाले में तो कहीं रहा नहीं। फिर मैंने उनको दोबारा फोन किया, मैंने कहा भाई साहब वो फोन आपका यहाँ नहीं रहा, घंटी जा रही तो घंटे को सुनाई भी नहीं दे रही है, यहाँ नहीं है। कहला घंटी जा रही है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है उसको। तो मैंने कहा कि किसी ने अगर जो है चुराया भी होगा तो उसे स्विच ऑफ कर दिया होगा, ऐसा मैंने अपनी बुद्धि से उनको ज्ञान दिया। तो आप उसको हॉट लिस्ट करा दीजिए, लॉक करके। 68,000 का था, अभी 6 दिन पहले लिया था। तो मैंने कहा देखो तुम कुछ करो, नहीं तो फिर वो कहीं थाने वाने में रिपोर्ट करनी है तो क्या रसीद वगैरह होगी। मैंने उनको सब वहां ज्ञान दिया है तब। और उसके बाद उनका फोन ही नहीं आया, तो मेरा मन माना नहीं। शाम को मैंने उनको 4 बजे फिर फोन किया। मैंने कहा अनिल भैया वो आपके मोबाइल का, चले हाँ यार बताना भूल गया तुमसे यार, वो जो बैग था वो साइलेंट मोड पे लगा था, वो बैग के अंदर था। तो मैंने कहा फिर मिल गया? चले हाँ मिल गया, मैं खुश हो गया बहुत। तो मैंने कहा देखिए वो मोबाइल या वो वाह पदार्थ जो आपको सुख दे रहा था, वो थोड़ी देर में दुख देने लगा, आपको उससे वंचित कर दिया। आपको चाय नाश्ता खाना धोना नहाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मोबाइल ही मोबाइल घूम रहा था। फिर वो मिल गया, फिर खुश हो गया। तो देखिए क्षणिक सांसारिक वस्तु मिलती है, खुश हो गए, चली गई दुखी हो गए, फिर मिल गई खुश हो गए, फिर चली जाएगी फिर दुखी हो जाएंगे। तो वाह पदार्थ का तो भगवान ने वो खेल रच ही रखा है हमारे लिए कि वो खुलता है, हंसता है, ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं वाह पदार्थ से। लेकिन अगर हमने भगवान से शांति मांगी, अध्यात्म रस मांगा, वेदांत सार मांगा, और उनसे हमने ब्रह्म ज्ञान की बात की इच्छा जाहिर की, और वो अगर हमको मिल गया, और गुरुजी ने अगर अपने जो है चरणों में हमें स्थान दे दिया, तो वो तो कोई छीनेगा नहीं, वो कभी खोएगा नहीं, कोई हटेगा नहीं। वो चीज अच्छी हुई कि ये चीज अच्छी हुई। वाह पदार्थ की तो प्रक्रिया यही है, आती है तो सुख देती है, लेकिन आते ही वो दुख की घंटी बजा देती है कि भैया तैयार हो जाओ, अभी इसका दुख भी आने वाला होगा, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा। शरीर को देख ले, हमारा शरीर पहले बचपन में था, फिर बड़ा जवान हुआ, फिर कमाने खाने लगा, फिर वृद्ध अवस्था में जाने लगा। तो देखिए धीरे 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 क्या है,
छने घटे करके घटता जा रहा। फिर वो दुख देने लगा, डॉक्टर कहने लगा अब ये खाना न खाओ, अब ये चीनी न खाओ, ज्यादा जो नमक न खाओ, सादा खाना खाओ। अभी ये क्या होने लगा, ये फिर यही शरीर जो हमको दुख देने लगा कि यहाँ सामान रखा है सामने, हम खा नहीं सकते, कपड़े सामने रखे हम पहन नहीं सकते। तो क्या हुआ कि ये संसारिक वस्तुओं पे तो निश्चित जानिए, इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की या किसी के एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। That agreement has already been signed by the God कि ये जो चीजें आई हैं ये जाएंगी आएंगी, आपके मन माफिक होंगी तो सुख देंगी, मन माफिक नहीं होंगी तो दुख देंगी। जो सुख देंगी वो भी जाएंगी तो आपको दुखी करके जाएंगी। ये माया का जंजाल ऐसे है। लेकिन हमारी तो जो युवावस्था के लोग हैं, तो उनसे तो मेरा निवेदन है कि जो शरीर के लिए कर्तव्य है उनको तो करना ही चाहिए, उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। लेकिन वो क्योंकि गुरुजी ने भी अपने कर्तव्यों को हमने देखा बहुत अच्छी तरह से निभाया, जबकि उनके कर्तव्य तो बहुत कठिन थे। वो स्त्री वेश में थे, स्त्री वेश में रह के घर को चलाना और साथ साथ में अध्यात्म को चलाना और फिर सबको एक साथ जो अपने दिव्य दृष्टि से सब पे नजर रखना, जैसा वो कार्य करते थे तो हम तो खाली कह ही सकते हैं, बता ही सकते हैं। लेकिन युवा जो वर्ग के लोग हैं उनसे तो हम यही कहेंगे कि साथ साथ में ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुजी हमको अध्यात्म के समझने की या अध्यात्म की तरफ जाने की शक्ति दे और हमारा विवेक को खुला रखे। ये बहुत जरूरी है। अगर हमारे देश के युवा लोगों की अध्यात्म की शक्ति खुली रहे तो फिर जो है सुखी सुख हो जाएगा। अध्यात्म ये कौन करेगा? ये गुरु करेगा। ये गुरु ही हमको शक्ति देगा। गुरु शक्ति क्यों देगा? जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, जब हमारे अंदर जिज्ञासा होगी, हम चाहेंगे कि हमको ऐसा मिले, ऐसा होना चाहिए। संसारिक पदार्थ तो आपको आपके कर्तव्य के हिसाब से, आपके कर्मों के हिसाब से, आपके प्रारब्ध के हिसाब से, आपके जरूरत के हिसाब से, बड़ों की दुआओं के हिसाब से आपको मिलेंगे, सब मिलेंगे। उसके लिए आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मन आपको भगाता ही रहता है। आज बेटे को गरम गरम पराठा जो है माँ खिलाती है, कल वो नौकरी करेगा, बेंगलोर चला जाएगा, हैदराबाद चला जाएगा तो डबल रोटी सूखी जो है सेक कर खाएगा, रास्ते में खड़े होकर बंद खा लेगा। फिर तो चला गया उसका माँ का। माँ रोती रहेगी कि बेटे ने पता नहीं खाया कि नहीं खाया, बेटी ने खाया कि नहीं खाया। वो वहां मस्त है, वो अपना उसको उसी में सुख समझ में आ रहा है, 4 पैसे मिल रहे हैं उसको उसी में सुख समझ में आ रहा है। हमको सुख समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पहले हम खाते थे, अपने सामने देखते थे, हमने खाया, अभी हमको नहीं है तो हमको मोह सता रहा। तो ये सब जीवन की प्रक्रियाएं तो गोल 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 घूमती रहती है और हम इसमें गोल गोल चक्कर का। तो मेरे को तो यही लगता है कि रामायण और दशहरा और दिवाली की जो ये त्योहारों का जो सीजन शुरू हुआ है, इसमें भी अध्यात्म है। उस अध्यात्म के द्वारा जो है बाकी जो कथाएं हैं, तो कथाएं तो बहुत है, अच्छी अच्छी हैं और मन को बहलाने के लिए भी बहुत है। लेकिन ये अध्यात्म जो है यही है कि हमको उस शांति को ढूंढना है जिसके लिए हमें गुरु की जरूरत। वही चित्र के तट तक ले जाएंगे, वही पुल की खबर देंगे। लेकिन अगर राम ने कहा होगा तुमको हनुमान क्या पता है, मैं बताता हूं, अगर ऐसा कहते तो क्या वो जाते? क्या उनको सीता मिलती? सीता मीन्स उनको शांति मिलती? नहीं मिलती। इसीलिए कहा गया उस कथा में कि आप खुद राम है और उससे वंचित है, उसमें गुरु की जरूरत है। देखिए इंपॉर्टेंस गुरु की कितनी है। हमारे त्योहारों में भी इंपॉर्टेंस जो है गुरु की लगी कि बिना गुरु के पत्ता भी नहीं हिल पाता। जीव आत्मा उस प्रभु की तरफ, उसमें भगवान की तरफ जा नहीं पाती, वो तो उसमें फंसी हुई। इसलिए गुरु को हमेशा जो है अपने दिलों के करीब रखना चाहिए।
और वो एक गाना नहीं था, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया है, ऐसा ये तो सारी गाना है। अभी इसको गुरु की तरफ लगाया जाए, किसी ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया है, और भी 2-4 लाइनें हैं भी याद नहीं है मुझे। तो वो गुरु ही हमको जो है मुस्कुराना, असली हंसी देता है। असली हंसी वही देता है कि हम देखते हैं इतने दुख में सत्संगी होते हैं, अपने सत्संगी भाई होते हैं, फिर भी बेचारे जो है गुरु की महिमा करते हैं, या वो हंसते हैं, या उसे शुक्राना करते हैं। तो ये किसने सिखाया? ये किसने सिखाया? हमको गुरु ने सिखाया। तभी वो गाना जो है फिल्म का यही था, किसी ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया। तो ये भगवान की कृपा है। अगर गुरु की कृपा के सहारे हम रहें और गुरु से प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना में बड़ा ताकत है, बड़ी ताकत है, बड़ा दम है प्रार्थना में। प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए, प्रार्थना को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। विनती, प्रार्थना, प्रेयर, ये जिसको मंदिर में जाके उपासना करते हैं लोग, मस्जिद में जाके जो नमाज पढ़ते हैं, गुरुद्वारे में जाके जो है सर झुकाते हैं, ये प्रार्थना जो है ये बहुत, इसकी बड़ी महत्व है। तो गुरु के प्रति हमारी प्रार्थना जरूर होनी चाहिए, उसके बिना जो है कार्य होता नहीं। तभी जो है वो हमारा विवेक खुलेगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। जय गुरु। सही बात बोली भैया ने बिल्कुल, कि हम बाहर के उसमें लगे रहते हैं, हमें चाहिए ही नहीं है भगवान। भगवान जब चाहना हो जाएगा तो अपने आप ही सारी चीजें जो उसके हैं धन, वो अपने आप आ जाएंगे। उसके ही धन तो है शांति, उसी की शांति, भक्ति, मुक्ति, सब उसकी पत्नियां हैं कह लें, या उसके धन कह लें, जो कुछ है उनको ही लेने के प्रयास करना चाहिए। जौहरी की दुकान पे जाओ और कांच की बात करो तो कांच तो दे ही देगा, लेकिन जो लेने गए थे वो तो नहीं मिलेगा। वो तो हम नहीं ले पाए क्योंकि हमें कीमत ही नहीं पता थी कि हम आए कहाँ हैं। ऐसे ही ये दरबार यहाँ पे गुरु जब जीवन में आता है तो गुरु के साथ भी हम वही बोले, बाहर की वस्तुएं मांगते रहते हैं, यही है। लेकिन जब बाहर की वस्तुओं से भी शांति नहीं मिलती है तब हमारा अध्यात्म का तर्ज शुरू होता है। बाहर की वस्तुओं, तभी ये बोले ना ब्रह्म ज्ञान राजाओं का है, उनको नहीं, जिनको भी संसार भोगने की इच्छा है उनके लिए है ही नहीं। संसार नहीं भोगा है जिसने, तो उसको तो अभी संसार में आनंद आता है। माध्यम बना लिया है गुरु, एक अलग बात। लेकिन सच्चाई ये कि दरबारे ही है हमारे आपके लिए, अंदर ही हमारे गुरु है, अंदर ही है हमारे सब आनंद, शांति। भैया ने भी कहानी सुनाई तो बोले हम सीता वाली बात बोली है, सीता आत्मा को खोज रहे हैं, अपनी शांति को खोज रहे हैं। तो यही तो है वो जो हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी, वो सुइया राजकुमारी के हैं, उसका सारा राज स्थापित राजकुमारी, सोया हुआ उसका सारा साम्राज्य जड़ हो गया था किसी संत के शाप के कारण। तो जब आएगा और कोई इसको जानने वाला और वो सुइया निकालेगा एक इसकी राजकुमारी की, तो ये जागृत हो जाएगी, इसका साम्राज्य भी जागृत हो जाएगा। तो वो जब गुरु जी के पास आए तब समझ में आया कि हम गुरु जी का साम्राज्य कैसे जागृत होगा। इसी तरह से वो जब सुइया निकल जाएंगी, कोई हमें प्यार करने वाला कौन आया, हम खुद ही अपनी आत्मा से इतना ढूंढने में लग जाए, उसको पाने में लग जाए, सत्य को पाने में हमारी खुद की जिज्ञासा, तभी ये हो सकेगा। बिना खुद की जिज्ञासा के कुछ नहीं हो सकता। दूसरा चाहे कितना कर लेंगे, हम पढ़े बाहर के चकमक में हैं, जीवन में घटनाएं रोज घटती है, कुछ ना कुछ, कभी अपने साथ, कभी किसी सत्संग के साथ, कभी किसके साथ। तो उसमें ज्ञान, उसमें ठहरने का ही तो ज्ञान है।
कि उसी को स्वीकारने के लिए तो है, स्वीकार ले, स्वीकृति में आ जाए कि जो हो रहा है हमारे साथ वो सब सही हो रहा है। जब हम दोषी बना लेते हैं इसको या उसको, वो गड़बड़ है। दोषी ना बनाए, बस जो हो रहा है वो सब सही है। ये गुरु जी के विचार को अपनाने के बाद ही महसूस होता है। बहुत कभी हाँ बहुत सारी उल्टी स्थिति आती है, उसमें बिल्कुल नहीं मालूम होता है कहाँ से इसमें क्या सही है। तो बुद्धि चकराती है, बुद्धि तो यही जानती है कि कृपा है, जब हमें मिल रहा है, जब नहीं मिल रहा, या कुछ कोई मर गया या कुछ हो गया या कुछ ऐसा हो गया हमारा नुकसान, या कुछ हम हार गए, या हम क्लास में किसी भी परीक्षा में बैठे, उसमें हम पास नहीं हुए, फेल हो गए, तो सच्चाई है। बुद्धि तो यही सब सोचती है कि अरे हम क्या हो गया है, तो गलत हो गया। लेकिन सच ये है कि कुछ गलत नहीं है, थोड़ा ठहरने की जरूरत है। और परीक्षा एक क्षण में हो जाती है। घटनाक्रम जैसे कोई भी घटी तो कौन किस तल से लेता है, ये परीक्षा अपने आप हो जाती है हम लोगों की। कि देखो किस तल से मिल लिया हमने उस घटनाक्रम को। एक भक्त ने घटी तो बोलता है अरे ये क्या हो गया, दूसरा आता है, दूसरा कहता है कि अरे पता नहीं उसका चक्कर कैसा है, जो वो तो भगवान की महिमा को कोई नहीं जानता, ईश्वर क्या करेगा। तो ये सब जब दूसरे ने बोली तो वो कहाँ से बोली, उसने जरूर अपने अनुभव से बोली, क्योंकि उसके जीवन के वो उतार चढ़ाव चल रहे हैं। तो उसने जो है ना कहा कि जरा शांत हो जाओ, देखो उसका क्या विचार है, इसका क्या मन है, उस परमात्मा का भी तो कुछ होगा। और हम लोग लगे हैं अपनी भक्ति पर, हम विश्वास करें, और भक्ति पे विश्वास करने के बाद जरूर हम ये भी देखें पीछे पलट के कि हमसे कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही। उसको मानने में या उसी के विचार को अपनाने में कहाँ हमसे चूक हो गई, कहाँ हमने उसको बुद्धि के तल पर ही तौल लिया। तो ये सब जरूर हमारे चिंतन का विषय होना चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए जरूर अपने जीवन में, कि हमने उसे एक साधारण ही समझ के उसको अपने उसी हिसाब से ले लिया, जैसे हम संसार में हर एक को लेते हैं। चूक हमसे कहीं ना कहीं होती है, ये भी एक बहुत बड़ी, कहते नहीं, अपना मन का एनालिसिस करने का भी बहुत जरूरी होता है, पहली बात। दूसरी बात है चल रहे हैं भक्ति की राह पे, तो जरूर एनालिसिस करने के बाद सब सही समझ में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं समझ में नहीं आती है मन की चूक, तो जरूर कुछ अच्छा ही है जो हमारी बुद्धि को नहीं समझ में आ रही है, लेकिन है बढ़िया, है अच्छा ही, उसके लिए बस थोड़ा ठहरने की जरूरत। कुछ समय अभी भजन जब शुरू हुआ था तो अलोका भाभी ने एक भजन गाया, शबरी की तरह सेवा और ज्ञान हो मेरा सा, श्रद्धा हो तुलसी सी और बोल कबीरा सा। तो यही था कि हमारी शबरी, हमारा सब्र छूटता है, उल्टी परिस्थिति देख के हमारा सब्र छूटता है, तो हम बेसाख्ता वो सब बोलने लगते हैं जो हमारे लिए हमारे अंदर में भी नहीं है, हमारी सोच में भी नहीं है, लेकिन बुद्धि की सोच में सब है। ये बुद्धि से हम ऐसे ही एकदम से बौखला जाते हैं, और बौखलाकर हम बड़े अनुचित व्यवहार भी कर बैठते हैं। तो हमारे क्या हुआ, हमारे पास सब्र की कमी है, शबरी की तरह हमारी सेवा है। अरे हम तो आस में बैठे थे तो हम चूके उस जगह। श्रद्धा तुलसी सी नहीं है, ये भी जरूर से समझ में आ गया। तो सब्र नहीं है तो श्रद्धा उस समय चुप हो गई, भूल गई। विश्वास मीरा सा नहीं है, ये भी पक्की बात है। क्यों? क्योंकि विश्वास तो सांप में भी भगवान देख लिया, जहर में भी अमृत प्रकट कर लिया मीरा ने।
तो ये तो भक्तों का ही काम है। हम अपनी भक्ति को जरूर उसके विषय में जरूर सोचें, क्या हमारी भक्ति ऐसी है क्या? और भक्ति है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर तो ठहरने की जरूरत है। भगवान किसी भी हाल में नालायक से नालायक बच्चे के लिए भी माँ बाप गलत नहीं सोचते हैं, तो वो ईश्वर कैसे सोचेगा? इतना तो विश्वास होना चाहिए, इतना विश्वास कि उल्टी परिस्थिति हो चाहे जैसी हो, वो कुछ तो हमारे लिए सोचे होगा, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। इतना तो विश्वास हमको अपने ऊपर होना चाहिए। तो थोड़ा ठहरना ही तो पड़ता है, और करना क्या पड़ता है? हर हाल में धीरज रख के देखना है। बोले अगर बच्चा आ गया पेट में तो अभी हो जाए। एक पौधा लगाया, एक बीज डाला है मिट्टी में, रोज पलट पलट के देखो, कभी बीज पलट, कभी नहीं जीवन में उसका कोई पौधा बनेगा, उसमें कोपल कभी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि रोज हम उसको निकाल के देखते हैं कितना बढ़ गया। तो हम मूर्ख है ना, मूर्ख है तभी तो हम ये सब करते हैं। बुद्धि से हर प्राणी मूर्ख है, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो। हम लोग ऐसे ही मूर्ख हैं। तो इसलिए बोला बस क्या है, धीरज रखना। कोई बीज डाला है मिट्टी में, तो टाइम पीरियड है कि ऐसे हो, उसका कोई 2 महीने में, कोई 10 दिन में, कोई इस तरह से एक पीरियड है। तो ऐसे ही हम जो कर्म कर रहे हैं, भक्ति का बीज बो रहे हैं, तो उसका भी तो समय है, और उसमें भी तो हमें टाइम लगेगा। भगवान हमारे विश्वास की परीक्षा वो नहीं लेता है, हमें खुद ही अपने विश्वास को परखना होता है कि देखो हमारा इस परिस्थिति में विश्वास डोल गया। हम कुछ बुद्धि के साथ मिलके कुछ कर बैठे, तो विश्वास डोला है, तो फिर विश्वास करना है, विश्वास ही तो करना है, फिर आगे चलना है। भाई जो चीज में अगर वो हो गए तो कुछ बात नहीं, हम फिर से आगे बढ़े। उसका रोना लेके बैठ जाए, वो भी गड़बड़ है, फिर वो भी बुद्धि में रहना है कि हम उसका पछतावा करते रहें। बोले आगे बढ़, चलते रहना है, बस चलते रहे। जितना चलेंगे, चलते रहेंगे गुरु जी के साथ मिलके। और गुरु जी के साथ मिलना यही कि संसार में जो हो रहा, गुरु जी ने कभी ज्ञान नहीं दिया। ये किसी पहले दिन से कहा है कि मैं तुम्हारी स्थिति नहीं बदलूंगा, तुम्हारी स्थिति बदल दूंगा, तुम्हें इसी स्थिति में स्थित कर दूंगा, सुखी कर दूंगा। ये गुरु जी ने हमेशा कहा। तो ये दरबार तो उसी के लिए है। यहाँ दूसरा तो जो हो रहा है वो सब तो कहना चाहिए ना कि जो कुछ भी मिल रहा है वो भक्ति का प्रताप है कि बहुत सारी सब्जी ली है हमने, बहुत सारी, तो धनिया और मिर्चा फ्री में मिल जाता है, और बहुत सारी लो तो नींबू भी मिल जाता है। कहता है नहीं, नींबू भी 4 रख लीजिए, आप ले लीजिए, मेरे पास 4 ही बच्चे हैं, कहाँ इधर उधर दे जाऊंगा, आप ले लीजिए, जब जा रहा हूँ मैं, तो नींबू भी दे देता है। ऐसे ही भगवान है, हम लोगों को खुश हो के बहुत कुछ दे देता है जब हम भक्ति करते हैं। तो लेकिन जो कुछ भी बाहर का देता है वो तो तन हर एक का होना है, तो परिवर्तन से घबराए नहीं। वो भक्त, परिवर्तन तो स्वाभाविक है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। नहीं, जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है, जब से दुनिया बनी रोज बदलती है। जोश आज यहाँ है, कल वो आगे बढ़ती
बढ़ती है। जो शय आज यहाँ है कल वो आगे बढ़ती है। देख के अदला बदली तू आहे क्यों भरता है। देख के अदला बदली तू आहे क्यों भरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। सुख सुख आते जाते रहते सबके जीवन में। सुख दुख आते जाते रहते सबके जीवन में। पतझड़ और बहारें दोनों जैसे गुलशन में। पतझड़ और बहारें दोनों जैसे गुलशन में। चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है। चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा। जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा। देता है जो कष्ट वही कष्टों को सहता है। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। कोई दाना फलता है जो मिट्टी में मिल जाए। कोई दाना फलता है जो मिट्टी में मिल जाए। सहे पथिक जो काटे वो ही मंजिल अपनी पाए। सहे पथिक जो काटे वो ही मंजिल अपनी पाए। धरती में पड़कर सोने का रंग निखरता है। मट्टी में पड़कर सोने का रंग निखरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है।
परिवर्तन, क्योंकि बुद्धि चाहती है हर चीज स्थायी, इसलिए तकलीफ में आती है। सुख में आराम समझते हैं, दुख में हम कष्ट समझते हैं, चाहे मानसिक दुख मिले, चाहे शारीरिक मिले, चाहे जैसा। लेकिन भक्त क्या है, सबर करके कहता है सबर करो, वो सबर करता है, भगवान के न्याय पर विश्वास रखता है और अपना आचरण बदलता नहीं है। अपना आचरण सामने वाले के हिसाब से वो उल्टा नहीं कर लेता है। ये भक्त का, भक्त की दशा होनी चाहिए। तो अपनी दशा पर जरूर हमारी निगाह कि हम अपना आचरण दो क्षण में कितनी जल्दी बदल दे। स्थिति परिस्थिति के हिसाब से हमें नाम रूप देख के तो बदल देते हैं। बोले आचरण, कितनी पिक्चरें देखो, कितना सीरियल देखो, अहिल्या बाई देखे, ये देखे, हम लोगों को लगता है कि अरे देखो ये अच्छाई के लिए कर रही है, फिर भी ये समझ नहीं रहा है। और देखो इतना इसके साथ कॉन्स्पिरेसी चल रही है, लेकिन कैसा भगवान है कि विपरीत लोग हमेशा इसकी बातें सुन लेते हैं जो ये बोलती है। मतलब अपने जो भी दांव पेच इसके हैं वो सब समझ जाते हैं, रणनीतियां इसकी सब समझ लेते हैं, छुप के सुन लेते हैं। लेकिन अहिल्या को बिल्कुल नहीं सुनने देता, वो लगती नहीं है इस बात में कि वो सुन ले या उसके सामने आ जाए। इन लोगों के जब ये लोग बात कर रहे हो, विरोधी उसके विरोध, उसको हराने के लिए दांव पेच खेल रहे हो, रणनीति बना रहे हो, तो वो कभी नहीं डायरेक्टर सुनाता है। हम लोग बुलाते हैं कि देखो उसके लिए तो पैदा हो गया, इनके सब नहीं हमारे, इसके लिए कोई नहीं हुआ। लेकिन ये क्या है, ये कुछ नहीं है। भगवान कहते नहीं है तुम सीधी राह पे चलते रहो, हम सीधी राह पे चलते रहे भक्ति की राह पर, ईश्वर अपने आप न्याय कर देगा। सत्य का बोलबाला है, असत्य का हमेशा मुंह काला है, कहावत भी है ना। तो सत्य में हम रह कहाँ पाते हैं जो हमारा भी मुंह काला ना हो। हम सत्य में ही, सत्य से हमेशा हट जाते हैं, इसलिए हमारा भी मुंह काला होता है। अन्यथा सत्य का बोलबाला है, पक्की बात है, सत्य जरूर से जीतता है लास्ट में। लेकिन सत्य होगा तो जीतेगा ना, असत्य तो न जीतेगा। सत्य के लिए हमें रहना पड़ेगा, सत्य के साथ चलना पड़ेगा। सत्य कौन है? हमारा गुरु। तो अपने गुरु के साथ चलते चले हम लोग, बस और कुछ नहीं। जय सत्य।